अगर मैं आपसे कहूं कि कभी मैदानों के शासक रहे बेस लगभग लुप्त विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे, तो क्या आप यकीन करेंगे, शक्ति के प्रतीक से लेकर अस्तित्व के संघर्ष तक इनका सफर अविश्वसनीय रहा है। सदियों तक बेस इतनी बड़ी संख्या में मैदानों में घूमते थे कि वे अनगिनत लगते थे, लेकिन एक सदी से भी कम समय में इनकी संख्या 60 मिलियन से घटकर मात्र हजारों में रह गई। ऐसा कैसे हुआ, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे वापस कैसे लौटे? बेस, या वैज्ञानिक रूप से कहें तो अमेरिकन बाइसन का इतिहास लाखों साल पुराना है। इनके पूर्वज एशिया से बेरिंग लैंड ब्रिज पार करके उत्तरी अमेरिका आए थे। ये जीव अत्यंत मजबूत थे, विशाल, सहनशील और अत्यधिक तापमान का सामना करने। कई आदिवासी जनजातियों के लिए बेस केवल एक जानवर नहीं था, ये उनका जीवन था। ये भोजन, वस्त्र और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करता था। कई संस्कृतियों में बेस की पूजा की जाती थी और इसे प्रकृति के साथ उनके संबंध का प्रतीक माना जाता था। लेकिन जब यूरोपीय लोग आए तो सब कुछ बदल गया। बेस केवल भोजन के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी खाल, हड्डियों और यहाँ तक कि मूल अमेरिकी जनजातियों को कमजोर करने के लिए भी मारी जाने लगी। 1800 के दशक के अंत तक बड़े पैमाने पर शिकार ने इन्हें लगभग मिटा दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी वन्यजीव हत्याओं में से एक थी। कुछ दशकों में ही करोड़ों बेसें कुछ 100 में सिमट गई। लेकिन बेस केवल भोजन स्रोत ही नहीं थी, वे महान मैदानों की रीढ़ थी। उनके चढ़ने से पर्यावरण संतुलित रहता था, नई वनस्पतियां उगती थी और अत्यधिक वनस्पति नहीं बढ़ने पाती थी। वे मिट्टी में रोलिंग करके जलाशय भी बनाते थे, जिससे अन्य प्रजातियों को लाभ मिलता था। बेसों के झुंड पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते थे। भेड़िए उनके शिकार पर निर्भर थे, पक्षी उनके ऊन से घोंसले बनाते थे, यहाँ तक कि पौधे भी उनकी वजह से उगते थे, क्योंकि वे चलते समय मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। जब ऐसा लग रहा था कि बेसें विलुप्त हो जाएंगी, तो संरक्षणवादियों और मूल अमेरिकी जनजातियों ने कदम उठाया। संरक्षित पार्कों, प्रजनन कार्यक्रमों और कानूनी प्रयासों की मदद से उनकी संख्या फिर से बढ़ने लगी। आज जंगली बेस फिर से येलोस्टोन नेशनल पार्क जैसे स्थानों में घूम रही हैं। आदिवासी समुदाय इन्हें उनके सांस्कृतिक मूल से फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और मवेशी पालकों के साथ संघर्ष उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। 60 मिलियन से विलुप्त होने की कगार तक और अब लगभग 500,000 की संख्या में। ये एक वापसी की कहानी है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें समर्थन देना होगा। बेसों की कहानी हमें धैर्य और संघर्ष की सीख देती है। वे बदली परिस्थितियों में भी जीवित रहीं, संघर्ष किया और अपनी जगह फिर से बनाई। लेकिन वे हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हमने इन्हें लगभग मिटा दिया, लेकिन अब हमें इन्हें बचाना होगा।